आंधी बन के आया हूँ, मेरा हौसला भी अय्याश है, न पुकारा की तलाश है, इसीलिए। टेक्निकली स्पीकिंग आज भी गैप डे था, तो वी हैड अनदर गैप डे बिकॉज मैच तो हुआ नहीं और हम इंतजार ही करते रहे कि अब कवर्स हट जाए, अब कवर्स हट जाए। 8:30 बजे के बाद मुझे लगा कि यार अब कवर्स ना ही हटे तो अच्छा है, इतना लेट हो गया। व्हाट इज दैट ट्रू एनीवेज? तैयारी तो सारी धरी की धरी रह गई, लेकिन रेपुटेशन तो क्रिकेट बोर्ड की खराब हो रही है। हमारी पीएसएल की रेपुटेशन खराब हो रही है। अब ये ऐसी खराब होती जा रही है कि पहले 3-4 इंसिडेंट जो हुए, अब बारिश वाला हो गया। अब लोग उन चीज़ को लेके बैठे हुए थे, अब कवर्स को लेके बैठ जाएंगे कि जी क्या है, कवर्स हैं। और मतलब यानी शायद हमने तो कुछ भी नहीं देखा, उधर तो पानी पे पानी खड़ा हुआ है वहाँ पे। I'm sorry पीसीबी, लेकिन यार पीएसएल को आप लोग दुनिया में मजीद बदनाम कर रहे हो। खुदा का वास्ता, अगर पीएसएल नहीं हो सकती इसको बंद कर दो, हमारी मजीद इंसल्ट मत कराओ। आज मुझे बड़ी हंसी आ रही है पीसीबी के ऊपर, पीसीबी की मैनेजमेंट के ऊपर, पीएसएल के ऊपर कि शाबाश, इतनी बड़ी कामयाबी आज आपने इकट्ठी की है, इतना बड़ा इजाद आज आपको मिल रहा है चीमा साहब कि आज लाहौर में बारिश हुई तो पानी काफी था स्टेडियम में। स्टेडियम का 0 सेवर सिस्टम है कि अभी तक चीमा साहब 3.5 घंटे हो गए हैं, पीसीबी से अभी तक पानी नहीं निकला और मैच को आखिरकार कॉल ऑफ करना पड़ गया। बारिश बहुत पहले रुक गई थी, बहुत पहले बारिश रुक गई थी। इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था ग्राउंड को सुखाने का, और बाउंड्री लाइन पे तो इतना ज्यादा पानी जमा हो रखा था, ऐसे लग रहा था कि मच्छर अभी जन्म ले लेंगे यहाँ पे, बच्चे स्विमिंग कर लेंगे उसमें, छोटे बच्चे, इतना पानी बाउंड्री लाइन पे जमा हो रखा था, उसको भी नहीं सुखा पाए ये। हो चुके हैं 12 बिलियन पीकेआर का कभी सफेद हाथी देखा है? नहीं देखा तो आज आपको दिखाएंगे। 12 बिलियन का सफेद हाथी है, ये ऐसा सफेद हाथी है जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार किया गया था। लेकिन अब जो छोटे वाले जो सॉपर थे उसमें से इतना पानी रस रहा था कि देखें किस तादाद से उससे पानी निकाला जा रहा है। वंस वो एक राउंड लगता था तो जो चला जाया करता था। इस चीज का हल एक ही है कि आपको अंडर द ग्राउंड, या तो जिस दिन बारिश हो हम समझ ही जाएं कि उस दिन तो मैच नहीं होगा। जब अब देखें ये जो है वो इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं जी, हमारे स्टेडियम्स, हमारी लीग, लेकिन 15 मिनट सिर्फ बारिश होती है और आपका स्टेडियम खेलने के काबिल नहीं बनाया जाता है। और कितने ड्रामे होंगे भाई इस पीएसएल में, आप देखें ड्रामे ही ड्रामे हुए हैं। पीएसएल की बात है तो कोई अच्छा काम तो ये करते नहीं, जहां पे पैसे लगाने वाले हैं वो तो लगाने नहीं। अरबों रुपया लाहौर के स्टेडियम में लगाया इन्होंने पिछले चैंपियंस ट्रॉफी में, और थोड़ा कोई सुपर सॉपर, कोई टेक्नोलॉजी, कोई ग्राउंड अगर गीला हो जाए उसको सुखाना कैसे, उस पर भी तो 4 पैसे लगाने थे कि नहीं। वो 2 घंटे पहले बारिश रुक गई है, लाहौर और पेशावर का जो मैच था, और उसमें 2 घंटे में भी वो इस काबिल नहीं हो सका मैदान के उसमें मैच हो जाए। यानी कि बारिश के 4 घंटे रुकने के बाद तक हम ग्राउंड को सुखा नहीं पाते हैं और इस वजह से मैच कॉल्ड ऑफ हो जाता है। क्योंकि हम मजबूर हैं तो हम बड़ी मशीनें इस्तेमाल नहीं कर सकते, छोटी मशीनें हमारे पास है नहीं है। ये हमारे हालात है चीमा साहब, ये है पीसीबी मैनेजमेंट, ये है पीएसएल इंटरनेशनल लीग के 3-3.5 घंटों में आप एक स्टेडियम से पानी बाहर निकाल सकते हैं। 7:10 पर आपकी बारिश रुक गई और आपका कट ऑफ टाइम 9:45 था, आप 5 ओवर का मैच नहीं करा सके। इट्स नॉट गुड फॉर द लीग। दुनिया भर में इतनी देर में बहुत कुछ हो जाता है, आपका टूर्नामेंट जिस तरह का होता है, आपकी ड्रेनेज सिस्टम सब कुछ, और छोटा स्टेडियम नहीं है, आपका हेडक्वार्टर है कज़ाफी स्टेडियम लाहौर, जो बोर्ड का हेडक्वार्टर है। अभी तो कराची में आपका जब पीएसएल आएगा, शुक्र है कि कराची में उससे पहले रेन प्रेडिक्शन है वो जो चल रही है अभी, अब देखें होता क्या है। लेकिन अगर ये सूरत हाल हो तो कराची में तो हमने देखा है स्टेडियम, तनवीर तो वहाँ खेले हुए हैं सारा, कि वहां तो कुछ ऐसा सीन ही कोई नहीं है। ये तो अभी अपग्रेड हुआ आपका स्टेडियम। के लिए बात करने जा रहा हूं। अभी 2 दिन पहले आईपीएल में भी बारिश हमने देखी गुवाहाटी के अंदर। ये जो विकेट थी ना, ये पिछले 4 दिन से अंडर द कवर थी। इस मूवमेंट से पहले, इस मूवमेंट को आधे घंटे बाद टाइम पे टॉस हुआ, टाइम पे मैच स्टार्ट हुआ, बारिश रुक गई थी। यहाँ आधे पौने घंटे के अंदर ग्राउंड तैयार हो गया। यहाँ पीछे 4 दिन बारिश लगी हुई थी। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मॉडर्न डे ग्राउंड्स के। ये जिंदगी में पहली दफा देख रहा हूं कि किसी मुल्क में ये तमाशा बार बार हो रहा है। क्योंकि आप खुद सोचिए, हमने आईपीएल हो, बड़ी लीग्स हो, इवन श्रीलंकन क्रिकेट टीम हो, श्रीलंका के क्रिकेट ग्राउंड्स हो, हमने उनके अंदर भी देखा है कि भाई जब बारिश होती है ग्राउंड कवर कर देते हैं और फिर मैच आधे पौने घंटे बाद बारिश के रुकने के शुरू कर देते हैं। लेकिन यहां पर मैच शुरू क्या, मैं कहता हूं ऐसे की तैसे 7, आपके पास 9 बजे तक का टाइम था, 2 घंटे आपके पास, 2 घंटे में आपका ग्राउंड ड्राई नहीं हुआ। पीएसएल और कितना एक्सपोज होगा। कभी आपकी पिंक बॉल हो रही है, कभी आपके पता नहीं मैच फिक्सिंग हो रही है, कभी आपके बॉल रगड़ी जा रही है, कभी बॉल टेम्परिंग हो रही है, कभी प्लेयर्स के मेहमान आ रहे हैं होटल के अंदर। 4 दिन के अंदर 40 मसले खड़े हो गए पीएसएल के अंदर। अब ये एक और मसला खड़ा हुआ है पेशावर ज़ल्मी का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है क्योंकि अब पेशावर का मैच सीधा 8 तारीख को है। ऑलमोस्ट 9 दिन के बाद पेशावर ज़ल्मी का अब एक और मैच खेला जाएगा। तो उनके लिए ये मैच कितना इंपॉर्टेंट था। 28 तारीख को आपने मैच दिया पेशावर को और अब आपने सीधा मैच दे दिया आगे जाकर अब अपना कोई 8 तारीख को। बीच में पहले तो मुझे ये बताओ,
भाई चैनल सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। पहले मुझे ये बताओ कि कौन है वो महाशय जिसने ये पीएसएल का शेड्यूल बनाया कि पेशावर ज़ल्मी के मैचेस में, चलो हम ये बारिश वाला मैच इंक्लूड भी कर लेते, तब भी 9 दिन का गैप आ रहा है मैच के अंदर पेशावर ज़ल्मी का। अगला मैच पेशावर ने कराची के अंदर खेलना है 8 अप्रैल को। कैन यू बिलीव दैट कि इतना डिले, इतना यार, कोई टीम है कि एक दिन आज मैच खेल रही है और एक कल मैच खेल रही है, और पेशावर ज़ल्मी का मैच 9 दिन बाद जाके रखा है। ये कौन सी मैनेजमेंट है? ये कौन सी यहां पर पीएसएल को चलाने वाले लोग हैं? सलमान नसीर है, जो भी है, मोहसिन नकवी साहब, फारिग कीजिए इनको। आज स्टेडियम, खास करके आरसीबी वाला स्टेडियम, मैंने उसका एक वीडियो देखा यूट्यूब पे, देखते देखते मतलब बाल्टियां भर भर के पानी डाली हैं और इतना इतना पानी खड़ा हुआ है। मिनटों से मुराद है कि ये 8-10 मिनटों में, 5-7 मिनटों में वो ऐसे कोई टेक्नोलॉजी लगी है, पानी ऐसे जज़ब कर लिया अंदर, और ऐसा लग रहा है कि जी यहां पे तो कोई पानी का कतरा ही कोई नहीं था। तो ये पैसे लगाओ ना यार, आप इस तरह की कोई बनाए तो सही यार स्टेडियम। 6:30 बजे की बारिश बंद हो गई थी, 6:30 के ऊपर बारिश बंद हुई थी, और 3 घंटे बाद भी मैच स्टार्ट नहीं हुआ। अब मैच ये स्टार्ट करने की कोशिश किस तरह कर रहे थे? ये हसन अली का जनरेटर नहीं था लगा हुआ। अब आप ऐसी जाहल लीग को अगर आप देखें, जो आप कहते थे जी पीएसएल तो बड़ी नंबर 1 लीग है, अब पानी किस तरह निकाला जा रहा था? पानी ना कोई पूरा तरपाल है ऊपर बिछाने के लिए, ठीक है, बंदा उत्ते बिछा ले तो उत्ते बैठ के बिरयानी भी खा ले, ठीक है, हाथा दे नाल पानी कटन दे सकता है, चलो जी पानी निकलो। यार कभी हाथों से भी जो है वो पानी निकलना है। मशीनें होती हैं बकायदा, एक जो है वो ड्रेनेज सिस्टम होता है जिसके जरिए जो है वो आप भाई ग्राउंड को क्लियर करते हैं। रात को मैच था पेशावर का और इस्लामाबाद का, ठीक है, तो घंटे के किंग का मैच था, देखना तो बड़ा जरूरी था, उसकी परफॉर्मेंस भी और आपके साथ शेयर करना भी। लेकिन इतना कुछ थका हुआ सिस्टम है कि मुश्किल कोई 2-3 तरपाल मिले थे जो पिच के ऊपर कवर कर लिए थे, और 30 यार्ड का जो है वो एरिया था उसको कवर किया था, बाकी पूरा ग्राउंड जो है वो खाली था। ठीक है यार, हमसे बेटर तो श्रीलंका की कंडीशन है, वो पूरा ग्राउंड कवर कर देते हैं। अच्छा, 3 घंटे बाद भी मैच स्टार्ट नहीं हुआ। 3 घंटे बाद आप अंदाजा लगा के देखें कि हर दिन एक नया कट्टा खुल रहा था पीएसएल में। ये और एक कट्टा खुला है कि पॉइंट बारिश आई है, उसके बाद पाकिस्तान के स्टेडियम, ड्रेन सिस्टम सब कुछ एक्सपोज हो गया, और जो सुपर सोसर से लगे हुए थे ना, वो हाथों के साथ जो वो पानी निकाल रहे थे। यार क्या यार जो है वो, क्या जो है वो, मैं क्या बोलूं कि क्या जो है वो घटिया जो है वो जमाना आ गया कि जनाब साहब जो है वो पीएसएल को बैटर कहते हैं पीएसएल के आले लग गए हैं। देखें, मोमेंटम जाहिर सी बात है टूटता है, और ये तो चलें ऐसी सिचुएशन पे मैच नहीं हुआ जहाँ पे ढूंढ आई की सिचुएशन नहीं, ठीक है, ये शुरू में ही हो गया, ठीक है ना। अब पता नहीं हमारे लोगों को अकल आएगी या नहीं आएगी कि यार अगर आगे भी बारिश होती है तो उसका क्या हमने सोल्यूशन निकालना। सोल्यूशन तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि कैमरा में खेल रहे हैं कि वो 2 दिन के अंदर कवर तो आ नहीं सकते, या कुछ ऐसी चीजें हो नहीं सकती है। आ सकते हैं वैसे, अब दुआ करें, आ तो सब कुछ सकता है, लेकिन सिस्टम के ऊपर लगाएं तो समझ भी आती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आधे पौने घंटे की बारिश में इतना पानी खड़ा हुआ तो फिर आप कैसे मैच आप वो करवा सकते हैं। ठीक है, एक टाइम पे तो हम समझ रहे थे शायद 5 ओवर का मैच भी हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। ठीक है, इतनी सिचुएशन जो है वो खराब थी, मोमेंटम टूटता है प्लेयर्स का, चाहेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में अफसोस होता है यार, अफसोस, इसमें अफसोस से बढ़कर तो कोई चीज नहीं है। दुनिया किधर से पहुंच गई है, हम सिर्फ मीडिया में आते हैं, अपनी शक्लें दिखाते हैं, बातें करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं दुनिया को, अपने लोगों को बनाते हैं कि जी असी ऐ कर ले, असी वो कर ले, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखे जी हम आए हैं तो हम पता नहीं क्या कर देंगे। लेकिन बात सीधी सी है, यहाँ तो जो सिस्टम है वो तो कुछ चीज़ें भी ठीक नहीं हो रही हैं। ठीक है, इसीलिए तो लोग आजकल कहने लग गए हैं कि ए डे विदाउट ह्यूमिलेशन ऑफ पाकिस्तान इज अ डे वेस्टेड। जिस दिन पाकिस्तान की बेइज्जती नहीं होती वो दिन तो बेकार लगता है, खराब लगता है यार दोस्तों। अब ये काम हम करते हैं, खुद करते हैं ये काम यार, खुद की इनकी हरकतें हैं। अब देखो लाहौर में मैच चल रहा है, 2 वेन्यू तो उन्होंने सेलेक्ट कर रखे हैं, लाहौर और कराची के, यही दोस्तों हम मैच करवाएंगे। इन्होंने कहा कि भैया फ्यूल की क्राइसिस हो रखी, फ्यूल की क्राइसिस नहीं, अफगानिस्तान का डर सता रहा है इनको। चलो लाहौर में इन्होंने मैच करवाया दोस्तों, एक भी गेंद नहीं फेंकी गई, मैच अबेंडेड हो गया, जबकि बारिश 1.5-2 घंटे पहले रुक गई थी। इनके बस की ये भी नहीं थी कि भैया 5 ओवर का मैच करा दे, 6 ओवर का मैच करा दे, वो भी नहीं करवा पाए। अब आप कहोगे कि यार बारिश हो गई तो क्या हो गया, ये तो नेचुरल चीज है, बारिश हो गई कैसे करते, क्या करते। नहीं 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 भाई, बात वो नहीं है, बारिश बहुत पहले रुक गई थी, बहुत पहले बारिश रुक गई थी। इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था ग्राउंड को सुखाने का, और बाउंड्री लाइन पे तो इतना ज्यादा पानी जमा हो रखा था, ऐसे लग रहा था कि मच्छर अभी जन्म ले लेंगे यहाँ पे, बच्चे स्विमिंग कर लेंगे उसमें, छोटे बच्चे, इतना पानी बाउंड्री लाइन पे जमा हो रखा था, उसको भी नहीं सुखा पाए ये हाथों से भी नहीं सुखा पाए भाई। बाकी तो छोड़ दो, मशीनों को तो छोड़ दो जिनसे पानी सुखाया जाना था। और हद तो दोस्तों तब हो गई जब इनके 4 ग्राउंड्समैन आए, अंपायर्स ने कहा कि भैया कवर हटा दो। कवर हटाने के लिए उनका कहा, भाई वो कवर हटा रहे थे, इतना तेज हवा का झोंका आया, चारों गिर गए।
उनके हाथ से कवर छूट गया और चारों वहीं पिच पे गिर गए। अब इससे ये भी पता लगता है कि पाकिस्तान में भूखमरी का आलम भी बहुत ज्यादा हो चुका है, आटा वाटा खाने को इनको मिल नहीं रहा है, जान नहीं रहेगी इनके शरीर में, इसलिए थोड़ा सा आंधी का झोंका है भाई सब कवर्स के साथ गिर गए ये सारे लोग, ये भी आलम हो रखा है इनका। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि चलो बारिश आ गई, नेचुरल चीज है यार, मैच नहीं होता, कई बार अबेंडेंट हो जाती है, बहुत सारी चीजें होती है नेचुरल। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ भाई, ये लाहौर का वही गद्दाफी स्टेडियम है, याद है आपको, आईसीसी का करोड़ों रुपया लगा हुआ है इसमें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जब चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के राइट्स दिए गए थे तो उसके साथ साथ ही करोड़ों रुपए का फंड भी दिया गया था कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा सा बिल्ड करिए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी होनी है आपके यहाँ पे। इन्होंने कुछ नहीं किया भाई, स्टेडियम की पोल तो चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान ही खुल गई थी, जब बारिश आ रही थी, छत जो थी वो लीक करने लग गई थी। अब ग्राउंड्स को आप देख लो, क्या ये मशीनें लेकर आए हैं सुखाने के लिए, बताइए क्या कर लिया इन्होंने ग्राउंड को सुखाने के लिए, बारिश तो बहुत पहले रुक गई थी। ये आप क्या कर, ये आपका लेवल कि ना आप पानी बाहर निकाल सकते हैं, ना आप क्राउड के अंदर लेके आ सकते हैं, ठीक है जी, और बात से बातें कर सकते हैं जी कि हम इंटरनेशनल लीग बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमने 2 टीम्स ऐड कर दी हैं, ये हो गया वो हो गया, ना आप तेज क्रिकेट खेल पा रहे हैं, ठीक है जी। तो मतलब कुछ ये हमारी लीग हो रही है, ये इंटरनेशनल लीग है, और पीसीबी के पास अभी तक ऐसा मवाद ही नहीं है, ऐसे कुछ सामान नहीं है जिसके साथ वो पानी बाहर निकाल सके जी। अभी हम अगले 45 मिनट फैसला सुनने जा रहे हैं, 45 मिनट में पानी निकल जाएगा, अगले 1 घंटे में पानी निकल जाएगा, 3 घंटे लोग टीवी के आगे बैठे रहेंगे भाई, देखते हैं क्या करते हैं ये लोग, 3 घंटे जो मैच ही नहीं शुरू हुआ है और हर कार क्या जी हमसे पानी नहीं निकल पा रहा है। ये इसमें पाकिस्तान की इंटरनेशनल लीग चल रही है और आप इसे कैसे बोलें, कौन सी मैनेजमेंट इधर बैठी हुई है, कौन सा निजाम इधर बैठा हुआ है कि भाई जो कहे कि हम एक अच्छा सेवर सिस्टम बनाएंगे। 12 अरब रुपया मतलब कि 1200 करोड़ रुपया किस आपने स्टेडियम में किस जगह पर लगा दिया? आपने क्या सोने की टाइलें लगा दी हैं? आपने क्या चांदी की सीट्स बना दी हैं? क्या इस ग्राउंड में प्लेयर जो हैं वो हवा में सोते हैं? क्या आपने किया क्या इसमें? इधर बेड नहीं होते हैं, इधर क्या सोने की चादरें आप लेते हैं, इधर क्या हीरे के ग्लासेस हैं? आपने वो 1200 करोड़ कहां लगाया? इस स्टेडियम में आप डबल जो है वो मतलब होते हैं ना 2 फ्लोर होते हैं स्टेडियम्स के, वो 2 फ्लोर भी नहीं आप बना सकते हैं। एक बड़ा स्टेडियम आप नहीं क्रिएट कर सकते हैं, छत इस स्टेडियम की नहीं है। बारिश हो रही तो लोग गीले होते रहते हैं, सीट्स गीली हो रहती हैं, पूरा स्टेडियम भीग जाता है, सेवर सिस्टम आपके पास नहीं है। फिर 1200 करोड़ रुपए गए कहां गए? 1200 करोड़ कहां लगाया गया? मेरा सवाल है किसी भी से। नेशन वांट्स टू नो, बिल्कुल कौन जानना चाहती है? अवॉइड इसलिए हो सकता था क्योंकि आपके पास विंडो नहीं थी। आईसीसी के इवेंट अब आपके बैक टू बैक हुए, चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से पहले हुआ, फिर अभी वर्ल्ड कप की वजह से अगले साल शायद आप बेहतर प्लान कर सकते हो, जो कि आपका कोई कोलिजन नहीं है किसी आईसीसी इवेंट के साथ, क्योंकि आईसीसी इवेंट की वजह से ही ये दोनों कुछ और हुआ है, अनअवॉइडेबल है। हाँ, ये मैं जरूर बोलूंगा कि अभी मैं टाइमलाइन देख रहा था बारिश की क्या है, तकरीबन जो मेरे पास इत्तलात है कि बारिश आपकी कुछ 6 बजे के करीब शुरू होती है, 7 बजे मैच का टाइम था, 7:10 पर बारिश बिल्कुल रुक गई थी जी, रुक गई। उसके बाद अगर हुई भी तो वो एक बूंदाबांदी कह लें या हल्की फुल्की बारिश। इट्स सपोज टू बी वेल ड्रेन्ड आउट, इसी तरह वेल इक्विप्ड, वेल फैसिलिटेटेड, ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन जो स्टेडियम की बात है ना, मैंने अगेन ये टाइमलाइन आपके सामने रखूं, 7:15 बजे आपकी बारिश 7:10 पर रुक जाती है। वेट आउटफील्ड इज द ऑफिशियल रीजन। एक तो होता है ना कंटिन्यूस रेन, आपकी रेन आउट हो गया, वास्ट आउट हो गया। वेट आउटफील्ड का मतलब ये कि आपके पास सहूलत नहीं थी, आप सुखा नहीं सके। जी जी जी, इतनी बारिश नहीं हुई सर। ये जिंदगी में पहली दफा देख रहा हूं कि किसी मुल्क में ये तमाशा बार बार हो रहा है, क्योंकि आप खुद सोचिए, हमने आईपीएल हो, बड़ी लीग्स हो, इवन श्रीलंकन क्रिकेट टीम हो, श्रीलंका के क्रिकेट ग्राउंड हो, हमने उनके अंदर भी देखा है कि भाई जब बारिश होती है ग्राउंड कवर कर देते हैं और फिर मैच आधे पौने घंटे बाद बारिश के रुकने के शुरू कर देते हैं। लेकिन यहां पर मैच शुरू क्या, मैं कहता हूं ऐसे के तैसे 7 आपके पास 9 बजे तक का टाइम था, 2 घंटे आपके पास, 2 घंटे में आपका ग्राउंड ड्राई नहीं हुआ। पीएसएल और कितना एक्सपोज होगा? कभी आपकी पिंक बॉल हो रही है, कभी आपके पता नहीं मैच फिक्सिंग हो रही है, कभी आपके बॉल रगड़ी जा रही है, कभी बॉल टेम्परिंग हो रही है, कभी प्लेयर्स के मेहमान आ रहे हैं होटल के अंदर। 4 दिन के अंदर 40 मसले खड़े हो गए पीएसएल के अंदर। अब ये एक और मसला खड़ा हुआ है पेशावर ज़ल्मी का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है क्योंकि अब पेशावर का मैच सीधा 8 तारीख को है। ऑलमोस्ट 9 दिन के बाद पेशावर ज़ल्मी का अब एक और मैच खेला जाएगा, तो उनके लिए ये मैच कितना इंपॉर्टेंट था। 28 तारीख को आपने मैच दिया पेशावर को और अब आपने सीधा मैच दे दिया आगे जाकर अब अपना कोई 8 तारीख को। बीच में पहले तो मुझे ये बताओ भाई, चैनल सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। पहले मुझे ये बताओ कि कौन है वो महाशय जिसने ये पीएसएल का शेड्यूल बनाया कि पेशावर ज़ल्मी के मैचेस में, चलो हम ये बारिश वाला मैच इंक्लूड भी कर लेते, तब भी 9 दिन का गैप आ रहा है मैच के अंदर पेशावर ज़ल्मी का। अगला मैच पेशावर ने कराची के अंदर खेलना है 8 अप्रैल को। कैन यू बिलीव दैट कि इतना डिले, इतना यार, कोई टीम है कि एक दिन आज मैच खेल रही है और एक कल मैच खेल रही है, और पेशावर ज़ल्मी का मैच 9 दिन बाद जाके रखा है। ये कौन सी मैनेजमेंट है? ये कौन से यहां पर पीएसएल को चलाने वाले लोग हैं? सलमान नसीर है, जो भी है, मोहसिन नकवी साहब, फारिग कीजिए इनको।